नमस्कार, इंडिया डेली के इस डिजिटल सेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को किसने एक ऐसा तोहफा दे दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की सोचिए बोलती बंद हो गई। डोनाल्ड ट्रंप को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से एक अनोखा तोहफा मिला है। उन्हें अपने दादा की जर्मन जन्म प्रमाण पत्र की प्रति देखिए ये भेंट में मिली है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट अपने दादा का डोनाल्ड ट्रंप को मिला। ये एक विडंबना है जो प्रवासी विरोधी नीतियों पर सवाल उठाती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है इलीगल इमिग्रेशन या फिर बाहर से आए लोगों पर निशाना साधते हैं। और अब उनके ये बात जो सामने आई है कि उनके अपने दादा जो हैं वो अमेरिका के नहीं हैं, वो जर्मनी से अमेरिका में आए थे और यहाँ पर उन्होंने अपना काम किया, रोजगार लिया और आगे बढ़े और फिर ट्रंप एम्पायर को खड़ा किया। देखिए, व्हाइट हाउस में गुरुवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच एक सौहार्दपूर्ण बैठक हुई। ये मुलाकात मुख्य रूप से यूक्रेन, व्यापार और अमेरिकी सैनिकों की तैनाती जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही। लेकिन इस बैठक का एक विशेष क्षण तब आया जब चांसलर मर्ज ने ट्रंप को उनके दादा का जन्म प्रमाण पत्र भेंट किया। मीडिया के सामने यह तोहफा पेश करते हुए मर्ज ने कहा, यह डोनाल्ड ट्रंप के दादा की जन्म प्रमाण पत्र है, यानी उनका बर्थ सर्टिफिकेट है। 1869 में ब्रांडनबर्ग के पास ये जन्मे थे और उनका पहला नाम भी फ्रेडरिक था। इस भावुक पल के दौरान ट्रंप ने मर्ज का हाथ थामते हुए उनका धन्यवाद किया और कहा कि वे इस प्रमाण पत्र को कहीं सजा कर रखेंगे, वो देखेंगे क्या रखना है, कैसे रखना है। ट्रंप ने कहा, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं, शानदार, हम इसे किसी जगह लगाएंगे, शायद कहीं ऊपर लगाएंगे। अब फ्रेडरिक ट्रंप, आप जान लीजिए, एक जर्मन प्रवासी की कहानी भी आप समझिए जो उनके दादाजी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दादा फ्रेडरिक ट्रंप जो हैं, उनका जन्म 14 मार्च 1869 को जर्मनी के क्लास्टाइड गांव में हुआ था। जर्मनी में जन्म हुआ था उनका। आप सोचिए, 1869 की बात हम कर रहे हैं, 1869 की बात कर रहे हैं। ये 1885 में महज 16 साल की उम्र में अमेरिका आ गए थे। ट्रंप के दादा एक प्रवासी के रूप में आए थे जिनके पास सीमित संसाधन थे, ज्यादा कुछ था नहीं, साथ लेकर आए। उन्होंने पहले कुछ छोटे मोटे काम किए और फिर रियल एस्टेट व्यवसाय तक कदम रखा। यानी 16 साल का बच्चा सोचिए जब आता है, हर तरीके के काम उनको करने पड़े होंगे और फिर धीरे धीरे रियल एस्टेट में प्रवेश किया और कदम रखा और फिर व्यापार बढ़ाया। ये वही नींव थी जिस पर बाद में ट्रंप परिवार की अरबों डॉलर की संपत्ति बनी है। 1918 में फ्रेडरिक ट्रंप की मृत्यु न्यूयॉर्क के क्वींस क्षेत्र में फ्लू महामारी के दौरान हुई थी। 1918 में, सोचिए, विडंबना भी जान लीजिए। एक प्रवासी का पोता प्रवासियों के खिलाफ इस मुलाकात का सबसे बड़ा सांकेतिक पहलू यह था कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनके दादा खुद एक प्रवासी थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा प्रवासी विरोधी नीतियों को बढ़ावा दिया है। मेक्सिको सीमा पर दीवार बनवाने की मुहिम हो, मुस्लिम बहुल देशों से यात्रा प्रतिबंध हो या अमेरिका में पैदा हुए अप्रवासी बच्चों की नागरिकता पर सवाल उठाना, ट्रंप का रुख शुरू से ही प्रवासियों के प्रति कठोर रहा है, विरुद्ध रहा है। यह सवाल उठना लाजमी है कि जिस देश ने उनके दादा को शरण दी, वही अमेरिका अब प्रवासियों के लिए अमेरिका फर्स्ट के नाम पर दरवाजे बंद करता जा रहा है। ट्रंप बार बार गैरकानूनी प्रवासियों को बोझ और खतरा बताते हैं, जबकि उनके अपने परिवार की जड़ें भी आप्रवासन की देन है। अब अमेरिका जर्मनी संबंधों पर भी चर्चा हुई, देखिए, लेकिन नरमी के साथ ट्रंप और मर्ज की बैठक में कई गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा हुई। लेकिन ये मुलाकात अन्य विदेशी नेताओं के साथ ट्रंप की टकरावपूर्ण बैठकों से थोड़ी अलग रही। इस बैठक में ना तो कोई तीखा विवाद हुआ और ना ही किसी प्रकार का सार्वजनिक मतभेद सामने आया। ट्रंप ने मर्ज को जर्मनी का अच्छा प्रतिनिधि बताया, लेकिन साथ ही उन्हें कठिन व्यक्ति भी कहा, जिसे उन्होंने प्रशंसा के रूप में लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका अपने सैनिकों को जर्मनी में बनाए रखेगा और जर्मनी द्वारा रक्षा खर्च बढ़ाने की प्रतिबद्धता का स्वागत किया। वहीं मर्ज ने ट्रंप के शासनकाल के दौरान विवादित रहे नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को एक गलती करार दिया और अमेरिका के साथ रिश्तों को मजबूत करने की बात कही। इतिहास की याद दिलाती ये मुलाकात न केवल वर्तमान राजनीति का हिस्सा थी, बल्कि ये एक ऐतिहासिक पल भी था, जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने प्रवासी पूर्वज की जड़ों का प्रमाण एक विदेशी नेता से मिला। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अमेरिका की ताकत हमेशा विविधता और प्रवासियों की वजह से रही है।
जब एक जर्मन किशोर अमेरिका आया था तो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि उसका पोता एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। और आज जब वो पोता अप्रवासियों को खतरा बता रहा है, तब एक जर्मन चांसलर उसे उसकी विरासत की याद दिला रहा है। इससे क्या समझना चाहिए? देखिए, प्रवासन की विरासत को नकारना आत्म विरोधी राजनीति है क्या? डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति का बड़ा हिस्सा अमेरिका को फिर से महान बनाना यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें प्रवासियों को एक खतरे की तरह पेश किया जाता है हमेशा से। लेकिन इस मुलाकात ने एक बार फिर दिखाया कि अमेरिका की महानता का एक बड़ा कारण उसकी प्रवासी विरासत ही रही है। इलॉन मस्क कह लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप कह लीजिए, तमाम बड़े बड़े लीडर्स कह लीजिए। एक राष्ट्रपति जिसका पूरा परिवार यूरोप से आया था, क्या उसे यह अधिकार है कि वो आज के प्रवासियों के लिए दरवाजे बंद करे? शायद यही वो सवाल है जो फ्रेडरिक मर्ज के उस तोहफे ने बिना कुछ कहे बहुत कुछ वहां पर कह दिया। और सोचिए, जर्मनी यानी हिटलर के देश से आया डोनाल्ड ट्रंप और बिल्कुल तानाशाही का रवैया इख्तियार करके अमेरिका में बैठा है। और सोचिए, जब खुद बाहर से परिवार आया, यहां पर सफलता हासिल हुई, तो इस बात को कैसे भूल गए कि ट्रंप के परिवार ने भी देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, लेकिन देश ने भी उसको शरण दी, उनके परिवार को शरण दी। तो अब जो बाकी लोग देश में आ भी रहे हैं, हर किसी को गैर कानूनी बता देना, हर किसी को खतरा बता देना और बहुतों को तो आने ही ना देना। सोचिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप के दादाजी को अमेरिका में आने ना दिया होता तो क्या आज वहां पर डोनाल्ड ट्रंप नाम का कोई राष्ट्रपति होता? बिल्कुल भी नहीं होता।